never too busy for my family. Food for Life वृंदावन की सारी बच्चियाँ जिनको मैंने अपने सामने आंखों सामने जैसे इनको बड़ा होते हुए देखा है, वैसे उनको भी कुछ को तो गोद खिलाया है और अब बड़ी मतलब लड़कियां बन गई हैं. They become young ladies and over the last 8-9 years it's been an incredibly fulfilling and rewarding experience. मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि ठीक है भगवान की दया से मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, लेकिन वो सारे अवार्ड एक शेल्फ पे होते हैं. मैं खुद ही नहीं देखता हूँ उनको. भूल जाता ना आदमी. एक बार अवार्ड मिल गया, आपने शेल्फ पे डाल दिया, बंदा आता है उसको डस्ट वस्ट करता है और छोड़ देता है. But when I go to Vrindavan and I see my bachas, when I see my little sisters, when I see them growing, when I see them blossoming into these incredibly confident young ladies who are going to conquer the world, for me those are the biggest living awards that I've achieved. You know, that's what I feel, that when I measure the sum of my life, I feel that those contributions that I've made are the greatest investments I've ever made in my life. It's extremely fulfilling to see, क्योंकि जहाँ पे हमारे स्कूल्स हैं, इट्स हार्टलैंड ऑफ रूरल इंडिया. और कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया ये दिल्ली से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है और यहाँ पर लड़कियों को इस तरह से कैसे ट्रीट किया जा सकता है. हाउ कैन यू कमोडिटाइज वुमेन इन टुडेज इंडिया? बट इट्स द ट्रूथ, इट हैपेंस. वी रेस्क्यू so many girls from whether it's child labor, sometimes child prostitution, abused backgrounds, abused family homes. And जब हमने शुरू किया तब child marriage used to be such a norm. It was so common. In fact, I remember a situation which got me so riled up, and you know, I remember him calming me down. But there used to be people who would come and say, इसका हमने बात पक्की कर दी है, शादी हो रही है. 12 साल की बच्ची को हमारे स्कूल से खींच के हमारे सामने ले गए in today's India. और हम नहीं कर पाए कुछ. You know, we have all the laws in the world that's supposed to protect something like this from happening, but we couldn't do anything. हमारे आंखों के सामने ले गए. हम कंप्लेंट लिखवाते रहे, हम एजिटेट करते रहे. But then we realized that you have to work with the people and change the mindset. लोगों का सोचने का जरिया बदलना पड़ेगा. जब तक लोग बच्चियों को लायबिलिटी समझेंगे, जब तक लोग बेटी को पराया धन समझेंगे, अपना नहीं समझेंगे, तब तक ये होता रहेगा. ना इधर की ना उधर की. ससुराल गई तो मैके वाली है, मैके में है तो ससुराल वाली है. ये जो सिस्टम है, इसे बदलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द रूट कॉजेज ऑफ सोशल ईवल एंड डजंट अलाउ वुमेन टू गेट एम्पावर्ड. तो हम कर रहे हैं अपनी तरफ से. अभी 14 गाँव में ऐसा हो गया है कि पिछले 5 साल में कोई सिंगल रिकॉर्ड नहीं है चाइल्ड मैरिज का. नहीं तो 12 साल की बच्ची 40 साल 45 साल के बच्चे से मर्द से शादी हो जाती थी. अब ये सब बंद हो चुका है. लोग समझने लग गए हैं एंड लोग देख भी रहे हैं. लोगों को लगता है लड़कियों को कहाँ बुद्धि होती है, लड़कियाँ कहाँ समझ सकती हैं, लड़की कैसे पढ़ाई करेगी. जिस प्रांत में, जिस एरिया में लड़के कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं, जिन गाँवों से, वहाँ पे हमारे पास अब 40 से ज़्यादा लड़कियाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खुद अपने मेरिट पे दाखिला ले रही हैं. दिस इज़ समथिंग दैट वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ. एंड that's why I love this cause so much. I'm so connected to it. It's so close to my heart because it's actually transforming lives. So मैं हमेशा कहता हूँ, we're creating an army. We're creating an army that's going to change the country from within. We're creating an army of very strong girls who are empowered, who believe. You know, when they come in, they always say, अच्छा पूछो उनको क्या बनना चाहते हो? So they'll always say, टीचर बनना चाहते हैं, गरीबों को फ्री पढ़ाई कराना चाहते हैं. डॉक्टर बनना चाहते हैं, गरीबों का फ्री इलाज करना चाहते हैं. दिस इज द नोबिलिटी. किसी के, आप एक लड़की के मुंह से नहीं सुनोगे मुझे पैसे कमाने. दे आर ऑलवेज इंटरनली सो स्ट्रांग एंड नोबल. दे जस्ट नीडेड दैट प्लेटफॉर्म. एंड इट्स अमेजिंग टू सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किड्स हु यू नो लिटरली बीन ऑन द स्ट्रीट्स एंड यू सी देम अ ईयर लेटर आफ्टर दे हैव कम इनटू आवर स्कूल. दे आर फिजिकली ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज वी आल्सो फीड देम. हम पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, पालन पोषण, हेल्थ केयर, कपड़े, पैर के जूते से लेके सर के तेल तक, you know, we take care of them with all our heart and we give them everything that we can with in quality. तो उसकी वजह से you just see them transform. भूरे भूरे बाल होते हैं malnourished children के, they just completely transform. I wish we had pictures. I wish we had an audiovisual presentation to show you actual cases over the years of so many girls, hundreds and hundreds and hundreds of cases, now in the thousands, that we've managed to transform completely. So it's not just a physical transformation but also a mental one. क्योंकि बहुत सारी बच्चियां हैं
जिन्हें जैसे चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में बेचा हो, उन्हें समझ भी नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है. They've been physically abused by men twice their age, twice their size. And to get out of that damage, the kind of, I mean, we don't have the infrastructure of having, you know, the best child psychologists or the best psychiatrists in the world. But what we do have is absolutely unconditional love. और जब हम उन बच्चों को प्यार देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए मैंने नाम देवी भी रखा था. We came up with the name Devi for that, to give them that sense of respect about themselves. You see the transformation, you see the healing, you see them, you know, we were talking about you being a brown belt. Every time I go to Vrindavan, they all come out there and they perform. And I shouldn't say this, but those girls are thrashing all the boys. Oh, they are. Absolutely. They're winning medals at the state level, they're winning medals and hopefully very soon at the national level. And I'm pretty confident they'll represent India in terms of martial arts pretty soon, gymnastics pretty soon. हम जितना कर सकते हैं, we don't do it like if you see a government school and the facilities there versus what we provide, people think यार तुम इतने कम में कैसे चला लेते हो? And that's only because of that degree of commitment. हम चाहते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब volunteers हैं. ये जो इतने सबको introduce कर रहा है लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, he's a very successful actor. He's a very well-known personality in UK and among the British Asian stars. He's up there. But he's so committed and is 100% volunteer. He gives so much of his time for this organization. So I think that's what makes the magic happen. People come forward and say, let's make a difference. And then you measure that difference in the quality of life. You measure that difference in each success story. Each girl is a success story. हमारे पास आजकल ऐसे होता है कि आज भी इस देश में जो हम 25 साल 30 साल पुरानी पिक्चरों में देखते थे कि बेटी हुई तो उसको कूड़े के डब्बे में फेंक दिया. आज भी वृंदावन में कभी कभी हमारे साथ ऐसे केस होते हैं कि कूड़े के डिब्बे में, जहाँ पे कुत्ते वगैरह आते हैं, कौवे आते हैं खाना खाने के लिए, यंग न्यूबॉर्न बेबी को, गर्ल चाइल्ड को फेंक दिया जाता है. एंड यू नो व्हाट द फर्स्ट थिंग पीपल डू, इवन इफ दे आर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, दे पिक देम अप एंड दे ब्रिंग देम टू अस, बिकॉज यू नो यहाँ ठीक रहेगी. हम भले ही इसकी ठीक से देखभाल कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, यहाँ ठीक रहेगी. दैट्स व्हाट वी हैव अर्नड. That's the love and respect that we have earned locally also. So yeah, this is great. Coming to the fun part, we do something like this every year to raise money for the project, which empowers the girls through education. And I think when you educate a girl, you educate a whole family, right? You educate the whole nation. So we're building a greater and a better India and a better world, a more responsible world, an equitable world. And it's such a fun way to do it. These crazy people out here are going to ride a rickshaw from Mumbai to Kanyakumari. I don't know how. हम अगर मुझे कोई बोले कि आप रिक्शे में सिर्फ पीछे बैठो मुंबई से कन्याकुमारी तक, मैं कहूँगा यार रहने दो. I'm sorry, but no. I'm actually very jealous of all these people because I feel that every time they do all these cool things and every time I plan कि इस बार तो मैं करूँगा, I'm going to go with these guys, I'm going to do this trip, you know, especially Kilimanjaro. I was so excited about climbing Kilimanjaro. But every time it's either shooting or some other work, a whole bunch of activities, so I miss out on it. So I'm going to let these guys go have the fun. But on Monday morning at 7:30, right outside here, outside Sun and Sand, 8:30. You want to sleep an extra hour? At Monday morning at 8:30, we're going to launch this. We're going to flag off the ride from Mumbai to Kanyakumari. I'm going to attempt getting in the front of the rickshaw and trying to ride it a little bit, and I'm hoping that I won't topple it to the left or the right because it's very difficult to balance. And I'm shocked that you know you've been training just one day and you're confident enough to ride. Okay, best of luck. 1 hour actually. So far was 1 hour. 1 hour. Yeah. And So everybody my only prayer is they go safely and they reach safely in a rickshaw from Mumbai to Kanyakumari. But it's really cool to see they're doing this because when they're doing this, every time they do one of these kind of events, every time they do a challenge like this, people from all over the world, they come and back the challenge and they raise money. So each one of these people, there are 15 of them that are riding, each one that's riding is backed by many, many people who are supporting it and saying, look, you're doing this, I'm going to put, 100 pounds behind you or 200 pounds behind you or 1,000 pounds behind you. And that kind of just keeps building up the corpus, and that money is used for us to be able to educate and take care of these girls. And we do it at an unbelievable price. We do it at 18 to 20,000 rupees a year. And that includes everything,
I'm talking about computers, karate classes, gymnastics, Odissi dancing, classical music, a full education, clothes, food, nutrition, healthcare, all of it. And I don't think vacations anybody also. else is doing it at that price, and we are, because we're really, really dedicated and committed to this cause. So, yeah. So, all those people who are watching this in every corner of India and every part of the world, please get in touch and contribute. Come forward and help us make this incredible army of girls that are going to change the world. Thank you. I just have one question before we open up to everyone. One question for Vivek Bhai. Your time is so busy. I mean, I've seen it personally. And I'm sure you must get requests from so many charities to help them with them. Why us? Because of this guy. Okay. Because most charities that I see that some of them have passion, some of them have commitment, some of them have an infrastructure, an organization. But Hamesha, what I look for is the administrative and miscellaneous costs when I see their paperwork. And that's always in the high 30s or 20s up there. So that means that every rupee that you, or every 100 rupees that you donate to that charity, 30 or 40 or sometimes 50, in some of the international charities, 60 or 70 rupees out of that goes towards salaries and administrative costs. And basically you're paying for some dude who heads an organization and drives around in a Mercedes Benz. So you're paying for his diesel and you're paying for his car and his EMI rather than paying for the cause. And what I love about this organization is that that figure is almost nothing. It's negligible. It's 6.6%. How do you run an organization in 6.6% of everything that you raise? So that means 74% of everything that, no, 94% of everything that you raise, 94% of everything that you raise goes to actually the cause, to actually educate those girls, to actually feed them good quality food. And that's why we're so open. हम छुपाते नहीं हैं, हम कहते हैं यार जिसको आना है देखना है, आओ देखो, see what we're doing, collaborate, become a part of us. So many of you are young journalists here. When the didis who do different professions, when they come to our school and they just do an interaction, एक दिन का interaction की, दीदी आप क्या करते हैं, हम ये करते हैं. It's so funny, जब मैं पहले पूछता था तो सब कहती थी टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है. क्या बनना है बेटा बड़े होके? डॉक्टर बनना है भैया. अच्छा. Then one day I took Sushmita with me, Sushmita Sen. Sush didi, पूरा हंगामा हो गया वहाँ पे. And Sush is also so loving. She came and she spent actually 2 days with us in the school and interacted with all the kids. उसके कुछ दिन बाद I asked them, बच्चे क्या बनना है? So I had 5 or 6 of them telling me कि भैया Miss Universe बनना है. So it's the kind of impact. उनके मन में अभी ये बात ही नहीं आई है कि हम ये कर सकते हैं. So the minute you expose them to say, अच्छा लड़कियां भी जर्नलिस्ट बन सकती हैं, अच्छा लड़कियां भी ये कर सकती हैं, लड़की पायलट बन सकती है, they start to imagine कि this is possible. So even if you come and spend some time with them, you give them a dream. And that's my only submission. Don't give them money. Give them a dream, give them hope, give them love. यार मैं अपने आप को कोई ब्रांड एम्बेसडर समझता ही नहीं हूँ. पहले तो मुझे लगता है कि मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ और जैसे कहते हैं यथाशक्ति जो मुझसे हो सकता है, चाहे कभी पैसे कम हो जाते हैं, प्रेशर पड़ जाता है कि भैया इस साल 100 बच्चों की फीस नहीं आ रही, क्या करें, तो हम फ़ोन घुमाने लग जाते हैं या फिर अपनी चेकबुक निकाल लेते हैं, दोनों में से कोई एक कर लेते हैं. तो इस तरह का कोई प्रेशर मेरे हिसाब से नहीं है. अगर इफ़ यू डूइंग समथिंग दैट यू जेन्युइनली लव, इफ़ यू फील connected to what you're doing, if you feel like a part of it, there's no pressure in it, and then you kind of enjoy it. The pressure is that I'm worried about these guys. I'm worried कि यहाँ मुंबई से कन्याकुमारी जाएंगे, ये ठीक ठाक पहुँच जाएं बस. Rickshaws are notoriously unstable, so I'm a little worried about them. Aside from that, there's no pressure at all. I hope you're taking an ambulance and We have some. So there was a gentleman here, please. Regarding this particular, whatever the collection donation is getting, Yes. it is usable use only the Only the schools we have. We have 3 schools there, and we're hoping to build a 4th in Govardhanji, where the Govardhan Parvat is. So we're planning to build a 4th one. So this is basically just to educate. See, what happens is a lot of people come in for a annual donation. कि भाई इस साल इस बच्ची का पूरे education का जिम्मा मैं लेता हूँ, मैं दे देता हूँ. Some people come in and say every year till this girl goes to the 12th grade,
till she goes through a high school or goes to college or even to university, I'll back her. But most people don't do that. Most people say, चलो इस साल मैं ये करने वाला हूँ. So what happens is that those kids we know कि अगले साल कौन करेगा. तो उसके लिए हम कॉर्पस रेस करते रहते हैं. Only for using on that area. हाँ, हमारे स्कूल्स के लिए, हमारी बच्चियों के लिए. It's only focus for that. हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं. Particularly आपने जो बताया 2,500 बच्चे हैं हमारे पास, उससे ज़्यादा नहीं है. तो we're relatively small. on that society you are I think you missed it because he said it earlier. क्या होता है ना यार, हाँ बात सही है आपकी, बट एक समय होता है, एक पीरियड होता है. जैसे अगर आप शुरुआत करें तो लोगों को लगता है अच्छा अब ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, इसकी कोई पिक्चर आ रही होगी, प्रमोशन करने के लिए ये कर रहे हैं. बट जब आप करते रहते हो, व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे रूटीन, व्हेन इट बिकम्स अ होल इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ योर लाइफ, तब लोगों को भी समझ में आ जाता है. हिंदुस्तान में, विदेश में, आई मीन आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट लाइक दैट. आई मीन whether it was getting covered and getting a lot of appreciation from New York Times for my work in India, or whether it was Forbes carrying me as a top 40 philanthropist under 40 for the work I've done, or whether it's just the government of India recognizing the work that I've done, different states recognizing the work that I've done. I don't like to publicize my achievements or what I win as an award. I prefer publicizing the cause because that's where the attention needs to go. And earlier I used to not even speak about it. I mean, यहाँ मैं पिछले almost 10 साल से जुड़ा हूँ. आज मैं बाहर आके इसके बारे में बात कर रहा हूँ. अगर मुझे सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए होती तो 10 साल से मैं डंका बजा रहा होता. So I'm now publicizing the cause because I want, मुझे लगता है, मेरा ऐसा विश्वास है कि इस आपके माध्यम से, आपके ज़रिए कुछ लोग पढ़ेंगे, 1000 पढ़ेंगे, उसमें से 100 लोग इंटरेस्टेड रहेंगे. 100 जो इंटरेस्टेड रहेंगे उसमें से 90 भूल जाएंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन 10 लोग शायद जुड़ जाएं. वो 10 लोग 10 लड़कियों की जिंदगी बदल सकते हैं. सो फॉर मी दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट. क्यों दूसरों की बात करना, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना. मुझे एक बहुत संतुष्टता मिलती है, एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है जब मैं देखता हूँ, और मैं अपने आप को एक छोटा सा माध्यम मानता हूँ. आई रियली ट्रूली बिलीव आई एम अ स्मॉल पीस ऑफ द पजल, आई एम अ स्मॉल पीस ऑफ द पाई. जस्ट मेरा कंट्रीब्यूशन उतना बड़ा है ही नहीं जितना मुझे इतनी ये लोग इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं. ये इनका बड़प्पन है. दीज आर द रियल हीरोज जो दिन रात 24 घंटे अपनी ज़िंदगी वहाँ जी रहे हैं, उन बच्चियों को एक एक करके नर्चर कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं. इसलिए मैं इन लोगों को मानता हूँ. जब लोग कहते हैं कि भाई भगवान मंदिर में मिलता है या ऊपर वाला मस्जिद में मिलता है, तो मुझे लगता है ऊपर वाला ऐसी जगह बसता है जहाँ पे लोग एक्चुअली अपने ह्यूमंस के लिए कर रहे हैं. जहाँ ये गांव-गांव जा के धूप में, वृंदावन की 40-48 डिग्री की धूप होती है, वहाँ पे टिन के शेड्स के नीचे छोटी छोटी बच्चियाँ. आप सम ऑफ यू आर ओल्डर सो यू मस्ट हैव किड्स और ग्रैंड किड्स. कैन यू इमेजिन, आज मेरे बच्चे हैं, अब मैं सोच भी नहीं सकता कि नंगे पैर उस गर्मी में, तपती धूप में, टिन के शेड्स के नीचे ये बच्चियाँ रहती हैं. तो हमें एक्चुअली ड्यूरिंग द समर्स, हम स्कूल्स अपने समर हॉलीडेज़ के दौरान भी खुला रखते हैं और पंखे खुले रखते हैं, क्योंकि इन बच्चियों को दोपहर की गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है. तो हम उन्हें स्कूल लेके आते हैं सिर्फ पानी, खाना और पंखों के लिए, समर हॉलीडेज़ में भी. तो इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी दुर्दशा है. हम लोग बहुत इंसुलेटेड हैं, मुंबई जैसी शहर में रहते हैं, लेकिन आप में से कौन लास्ट टाइम किसी स्लम में गया था देखने के लिए स्लम्स में कैसे लोग रहते हैं? कौन गया था? कोई नहीं. हम करते ही नहीं है वो सब. मैं गया था जब मैं कंपनी के लिए ऑडिशन की तैयारी कर रहा था, और पहली बार मैंने देखा यार मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पे लोग ऐसा रह रहे हैं. ये ज़िंदगी है उनकी, ये दुनिया है. द डिफरेंस इज टू मच बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स. वो बदलना बहुत ज़रूरी है, वो हमारी जिम्मेदारी है. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. आई यूज्ड टू विजिट वेरी ऑफन. पिछले कुछ सालों से काफ़ी कम हो गया है, और मुझे बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब बच्चियां जो छोटी छोटी हैं, अभी हाल ही में गया था, आई वेंट 2 months ago 3 months ago, 2-3 महीने पहले मैं गया था. जो बच्चियों ने कंप्लेंट की कि भैया आप हमें भूल गए, मुझे इतना बुरा लगा. मैं कहा यार मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एवरीवेयर, बट टू फिजिकली गो देयर एंड गिव देम दैट लव, एंड दे सो एक्साइटेड. वो बताना चाहते हैं आपको पता है मैंने ये किया है और मैंने क्लास में ये किया. और कुछ जो छोटे छोटे होते हैं वो तो अपनी ड्राइंग्स लेके आते हैं, सब एक एक ड्राइंग दिखाते हैं कि देखो मैंने ये बनाया, फिर ये वाली ड्राइंग बनाई. दे मेक कार्ड्स फॉर मी एवरी टाइम, एंड इट्स सो मच लव. It's amazing. It's just that unconditional, pure love.
आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री. हमारी इंडस्ट्री का आज से नहीं कई सालों से ये दस्तूर रहा है कि जब भी कोई देश पे प्रॉब्लम आई है, लोगों पर प्रॉब्लम आई है, चाहे कोई डिज़ास्टर हुआ हो, चाहे कोई संकट हुआ हो, इट्स अ वेरी गिविंग इंडस्ट्री. लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं हमको करना है, वी वांट टू कम आउट देयर एंड हेल्प. एंड ठीक है, लोग जज भी करते हैं हमारी इंडस्ट्री को. आपकी इंडस्ट्री वाले काफ़ी जज भी करते हैं कि यार ये तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कर तो रहे हैं. चाहे किसी भी कारण के लिए कर रहे हैं, कर तो रहे हैं. देश को आज ज़रूरत है, एक की नहीं हज़ारों की है, लाखों विवेक की ज़रूरत है जो आके काम करें, बस लोगों की मदद करें. देश को वो ज़रूरत है. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस इंडस्ट्री. आई एम प्राउड ऑफ एवरी सिंगल एक्टर, no matter how big or how small, every single person from my fraternity, every single citizen of this country who does one thing a day also for a non-selfish, निस्वार्थ भावना से अगर वो करता है, I'm very proud of them. You know, when he, in the beginning, he used to always say that I want to build 100, I want to build 200 schools, but it's really difficult. So I'm going to ask Rupa Bhaiya to answer this for you, but what I feel is अगर आप एक जगह प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करो कि ये हो सकता है, हमने बिना किसी सरकारी मदद के अपने ही ताकत लगा के, अपनी शक्ति लगा के हमने एक ऐसा एक साधन क्रिएट किया, एक स्कूल क्रिएट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब चौथा बनाने जा रहे हैं, और इससे हज़ारों लड़कियों की पिछले 2001 से जिंदगियां बदल गई. When people come and see that as a best practice and can take it back to wherever they are from and copy that and learn from what, you know, Rupa Bhaiya has created and refined over the years, I think that itself as an example, as a mission is a great idea. But then we need more people. We need somebody like you who stands up and says, ठीक है यार, मैं आज बहुत inspired हूँ, I'm going to go to Vrindavan, stay there for 3 months, learn it, come back and do it, you know, in my native place. So we need people like you to come forward and do that. But Rupa Bhai, Replicated. I have a difference of opinion there with him. I feel that we as citizens have this habit of saying government को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए. तो आप क्या कर रहे हो? हर चीज़ वो करेंगे तो आप क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट किसकी है? आपकी है. देश किसका है? आपका है. ये इटालियन आदमी ने आके, ये जितने हिंदुस्तानी हैं यहाँ पे, आई एम कैन से इंक्लूडिंग मी, हम सब से मिलके ज़्यादा काम इस देश के लिए इस इटालियन ने किया है. हम सब एक तरफ, इस इटालियन के सारी कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, बच्चों के लिए एक तरफ. हमें या तो शर्म आनी चाहिए या तो इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि यार वी नीड टू डू समथिंग मोर. इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट दैट. ही इज कम ना, ही इज डन इट विदाउट एनी गवर्नमेंट. ही डिडंट नो द लैंग्वेज व्हेन ही केम. एक इच्छा थी, करना है, किया. लोग कर सकते हैं, मॉडल है. ही इनवाइट्स पीपल, ही सेज आओ सीखो हमसे, एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू हमसे लर्न करो, और आप अपनी खुद इस चीज़ को प्रोपेगेट करो, आगे बढ़ाओ इसको. Why do you think the government cannot provide the same thing at your price which you are offering? Why are they? यार ये तो गवर्नमेंट को सवाल पूछना पड़ेगा. हम गवर्नमेंट से बड़े दूर रहते हैं. Hey, What exactly they are lacking at? can I ask a question? Last question. अरे यार ऐसा मत करो, मत करो, मत करो. क्या होगा, जितना मैंने बोला हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से, वो सब चला जाएगा और इसकी बाइट बनेगी और वो छपेगा.